हाँ जी, अज आप करना पैरामैट्रिक इक्वेशन। पैरामैट्रिक इक्वेशन का करना डेरीवेटिव करन तो पहला आप पैरामैट्रिक इक्वेशन बारे पढ़ांगे। ये की चीज़ होंगी है। अपने कोई दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। सब तो पहला पहला की पढ़ा है कि जो दो वेरिएबल होंगे अपना वाई फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये पढ़िया आप पहला कि सिंपल फंक्शन ये आप जो डेरीवेटिव करते सी डेरीवेटिव ऑफ वाई डैश एंड डेरीवेटिव ऑफ एफ फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स। बट एक कंडीशन की थी अपनी डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स। ओके, हुण गल करते हैं पैरामैट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में की सी अपना कि जो दो वेरीएबल है एक्स एंड वाई, ये अपने तीजे वेरीएबल की फॉर्म में रिप्रजेंट किए जाते हैं। हम तीजा वेरीएबल कोई मर्जी हो सकता है, लैट कर लो एफ ऑफ टी। मैं दोने वेरीएबल एक्स एंड वाई किहदे विच रिप्रजेंट करते टी विच। मीन्स एक्स एंड वाई रिप्रजेंट in थर्ड वेरिएबल। ये अपनी की है पैरामैट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन। ओके, हुण करना है डेरीवेटिव ऑफ पैरामैट्रिक इक्वेशन। डेरीवेटिव ऑफ पैरामैट्रिक इक्वेशन मीन्स फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। इट मीन्स डेरीवेटिव वाई का डेरीवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट एक्स। बट अपना फंक्शन की है एक्स एंड वाई इन टी। मतलब पहुंचना डी वाई और डी एक्स है, बट फंक्शन का टी विच है। बट टी की हैल्प नाल आपां डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करांगे। किवें करांगे देखो, वाई इज इक्वल टू एफ टी मीन डी वाई ओवर डी टी फाइंड करांगे पहला। इट मीन वाई विद रिस्पेक्ट टी मीन्स डेरीवेटिव ऑफ टी अपना क्या होगा 1। ओके, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ फंक्शन विद फंक्शन ऑफ टी एफ डैश टी। ये फर्स्ट इक्वेशन अपनी। फिर डेरीवेटिव फाइंड करांगे आप एक्स का। मीन एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी। आप इनू जी ऑफ टी कर लेने, जी ऑफ टी। हुण डेरीवेटिव फाइंड करना आप एक्स का विद रिस्पेक्ट टी। सेम डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू जी डैश बाय टी। हुण इन्हां दोनों इक्वेशन की हेल्प नाल आपां डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करांगे। देखो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी
डिवाइड बाय डी एक्स ओवर डी टी। हुण ये फ्रैक्शन अपनी डिवाइड हो रही है, हुण इस फ्रैक्शन सॉल्व किवें करांगे आपां, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। डी टी डी टी कैंसल, फंक्शन की अपना बचा की फंक्शन डी वाई बाय डी एक्स। ओवरऑल जी गल याद करने वाली है मेन, जे पैरामैट्रिक इक्वेशन का आपां डेरीवेटिव फाइंड करना होवे उहदा मेन फार्मूला की है डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। ये फार्मूला मेन है। बट ये एक गल होर समझने वाली है कि जो अपना एक्स वाला फंक्शन है वह डेरीवेटिव की है डी एक्स ओवर डी टी। जो इस फंक्शन की वैल्यू आप फार्मूले पुट करांगे वो की है रेसिप्रोकल करके पुट करांगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, किते इथों भुलेखा पै जाए कि डेरीवेटिव टी का करना विद रिस्पैक्ट एक्स, ये गल नहीं करना। की है डी एक्स और डी टी, बट फार्मूले की करांगे आपां रेसिप्रोकल पुट करांगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करने वाला है। हम कुछ सवाल करेंगे आपां। एक्स इज इक्वल टू 40 एंड वाई इज इक्वल टू 4/t। हुण दोने वेरीएबल टी विच की है रीप्रजेंट किए हुए है, मीन अपनी किहड़ी फॉर्म बन गई पैरामैट्रिक फॉर्म। हुण करना पैरामैट्रिक फॉर्म का डेरीवेटिव फाइंड करना है, मीन आपां फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वाई बाय डी एक्स। तो देखो डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करने तो पहला आप पहला की फाइंड करांगे डी वाई बाय डी टी। तो डी वाई बाय डी टी, वाई इज इक्वल 4/t है, टी अपना वेरीएबल है जोड़ा कि नीचे आ गया, मीनस ये की बन गई कोशेंट फॉर्म। कोशेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग अपना फार्मूला की है स्केयर ऑफ डिनोमीनेटर, डिनोमीनेटर सेम एज इट, डेरिवेटिव ऑफ नोमीनेटर, नोमीनेटर 4 है, 4 की है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, देन माइनस फार्मूले विच, फिर नोमीनेटर सेम एज इट ओमी 4 एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीनेटर कितना टी, डेरिवेटिव ऑफ टी 1 इज इक्वल टू -4/t स्क्वायर, डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू -4/t स्क्वायर। हुण फाइंड करना है डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी 4 अपना की कांस्टेंट है, टी वेरीएबल है, कांस्टेंट एज इट ओवें नाल रहूगा, डेरिवेटिव ऑफ टी 1 इक्वल टू 4। फाइंड करना डी वाई बाय डी एक्स। थोड़ा जिहा देखो गौर नाल होर इन्हों पर डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करने लई आपां डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाय डी एक्स ओवर डी टी फार्मूला पुट करांगे, डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाय डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी। इस फ्रैक्शन नू सॉल्व किया। सो जिन्नियां वैल्यू आप सॉल्व की इसे पुट कर देंगे, डी वाई ओवर डी टी -4/t स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी 4 है, मीन 4/1, बट सॉरी इतने आप मिसटेक है, इतने होनी डी टी ओवर
डी एक्स सॉरी डी टी ओवर डी एक्स मीनस एस वैल्यू का रेसिप्रोकल 4/1 मल्टीप्लाई 1/4 4 ना 4 कैंसल आंसर शुड बिकम -1/t²। हाँ जी एक्स एंड वाई अपन गिवन है पैरामैट्रिक फॉर्म विच फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना फार्मूला की सी पहला भी आप गल की सी तो फिर कर दे दोबारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी टी मीनस डी बाई डी एक्स फाइंड करने तो पहला आप डी वाई बाई डी टी फाइंड करांगे तो डी एक्स बाय डी टी फाइंड करांगे। सो पहला फाइंड करेंगे आप डी वाई बाय डी टी इट मीनस डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पैक्ट टी तो वाई अपनी किहड़ी फॉर्म दे विच पिया कोशेंट फॉर्म दे विच हुण कोशेंट फॉर्म आपां फार्मूला यूज करांगे कोशेंट फार्मूला की सी अपना डिनोमीनेटर दा स्केयर डिनोमीनेटर सेम एज इट डेरिवेटिव ऑफ नोमीनेटर -2t फॉर्मूले विच माइनस नोमीनेटर सेम एज इट इंटू 2t हुण इन्ना जो ब्रैकेटां आपां नूं गिवन है इन्हां दी मल्टीप्लाई करके ओपन करांगे -2t क्यूब -2t प्लस 2t क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस t दी पावर 2 द होल स्क्वायर प्लस माइनस कैंसल वी हैव गेट इट -4t बाय 1 प्लस t स्क्वायर दी पावर 2। हुण जो ये वैल्यू फाइंड की आपां डी वाई बाय डी टी फाइंड किया है हुण फाइंड करना है डी एक्स ओवर डी टी मीनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पैक्ट टी ये उपर भी कोशेंट रूल लगू सेम डिनोमीनेटर स्केयर डिनोमीनेटर सेम एज इट डेरिवेटिव ऑफ नोमीनेटर मैथ नोमीनेटर सेम एज इट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीनेटर फिर आप इन ब्रैकेटां की मल्टीप्लाई ओपन करांगे 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर पावर 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर दी पावर 2। डी वाई बाई डी टी फाइंड कर चुके हैं डी एक्स ओवर डी टी फाइंड कर चुके हैं फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना फार्मूला की थी अपना डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स जोड़ा कि डायरैक्ट फार्मूला
डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स मीनस इस वैल्यू का रेसिप्रोकल इस यदी वैल्यू आ रही हुण आपां करना इस वैल्यू का रेसिप्रोकल मीनस 1 प्लस टी स्केयर दी पावर 2 माइनस टी स्केयर आ दोनों कैंसल अपने को बचे है -4t डिवाइड बाई 2 माइनस टी स्केयर डिनोमीनेटर विचों 2 कॉमन निकल जू -4t 2 कॉमन 1 माइनस टी स्केयर 2 ना 4 कैंसल 2t माइनस डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्केयर हाँ जी अगला सम है वाई ते एक्स सॉरी एक्स एंड वाई दोने फिर पैरामीट्रिक फंक्शन च दोने पैरामीट्रिक इक्वेशन है ते फाइंड करना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स बट नवी चीज़ की है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है जो टी की वैल्यू की है पाई बाय 2 ओके सो पैरामीट्रिक फंक्शन फाइंड करने तो पहला सॉरी डेरिवेटिव फाइंड करने तो पहला आप फाइंड करांगे डी वाई बाय डी टी डी वाई बाई डी टी मीनस हम वाई अपना फंक्शन की है टी विच है हम टी विच दोनों फंक्शन की है सॉरी वाई विच टी है एक ई दी पावर टी एंड साइन टी मीनस एक्सपोनेंट एंड ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों फंक्शन आपस की है मल्टीप्लाई हो रहे हैं जे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हुण आप यूज करांगे प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग की है फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीनस डी वाई बाई डी टी फाइंड करने लई आपां प्रोडक्ट रूल यूज करांगे ओके तो फर्स्ट सेम एज इट ओमी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन cos t प्लस सेकंड ओमी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई दी पावर टी तो डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंट का सेम एज इट ओमी रहिंदा ओके हुण इस टर्म विचों आपां ई दी पावर टी की है कॉमन लवांगे सो अंदर बचूगा cos टी प्लस साइन टी हुण फाइंड करना है डी एक्स ओवर डी टी हुण इस टर्म के उपर भी आपां प्रोडक्ट रूल यूज करांगे फर्स्ट टर्म ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मीन्स डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन टी प्लस cos टी सेम है फर्स्ट टर्म ही डेरिवेटिव ऑफ सॉरी cos टी सेकंड टर्म ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हुण इस टर्म विचों आपां ई दी पावर टी की है कॉमन लवांगे cos टी माइनस साइन टी सो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करांगे आपां डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाय डी एक्स
डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई दी पावर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी मल्टीप्लाई 1 बाय ई दी पावर टी कॉस टी माइनस साइन टी ई दी पावर टी ना के ई दी पावर टी कैंसल अपने को बचे है कॉस टी प्लस साइन टी डिवाइड बाय कॉस टी माइनस साइन टी डेरिवेटिव आप फाइंड कर चुके हैं बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ t ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸੌਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ π/2 फिर दोबारा रिपीट करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करना है जो t की वैल्यू कितनी है π/2 डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं हुण जिथे t है उत्थे आपां π/2 पुट कर देना है मीनस डेरिवेटिव t इज इक्वल टू π/2 इट मीन डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू π/2 cos π/2 प्लस sin π/2 डिवाइड बाय cos π/2 माइनस sin π/2 cos π/2 is 0 sin π/2 is 1 0 minus 1 is equal to 1 by minus 1 is equal to minus 1 is answer। हाँ जी हुण डेरिवेटिव फाइंड करना आपां इस फंक्शन का हुण जो एक्स एंड वाई अपना की है पैरामैट्रिक इक्वेशन काहदे विच है थीटा विच है पहला सॉल्व की आपां टी विच ते फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स हुण इस फंक्शन नूं सॉल्व करने लई आपां डेरिवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा मीन फार्मूले के अकॉर्डिंग जिथे जिथे आपां टी पुट कीता है उत्थे किहनूं पुट करांगे आपां थीटा नूं ओके मीन डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा हुण फाइंड करेंगे डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ओमी डेरिवेटिव करेंगे आपां अंदरले फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन थीटा प्लस लॉग फंक्शन ऑफ टैन थीटा बाय 2 आप कल गल की सी कि लॉग का डेरिवेटिव करन लगे हमेशा लॉग आपदे अंदरले फंक्शन नूं की है रेसिप्रोकल करता है डेरिवेटिव करन लग्या मीन्स 1 बाय tan थीटा बाय 2 1 बाय tan थीटा बाय 2 मीन्स कि एक ही लॉग का डेरिवेटिव होया हुण डेरिवेटिव होगा लॉग के अंदरले फंक्शन का लॉग के अंदर की है tan तो डेरिवेटिव ऑफ tan की हुंदा है सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 ये सिर्फ डेरिवेटिव होया ट्रिग्नोमैट्री का हुण डेरिवेटिव होगा ट्रिग्नोमैट्री के अंदर एंगल का एंगल कितना थीटा बाय 2 इन डेरिवेटिव थीटा 1 बाय 2 इस तरह सॉल्व होया पहला डेरिवेटिव किया लॉग का फिर किया ट्रिग्नोमैट्री का फिर किया ओदे एंगल का
ਹੁਣ इस फंक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ सॉल्व करांगे a माइनस साइन थीटा 1 टैन थीटा अपना दा कॉट थीटा बाय 2 सीकेंड स्केयर थीटा बाय 2 मीन 1 कॉस स्केयर थीटा बाय 2 इंटू 1/2 ए माइनस साइन थीटा कॉट थीटा सॉल्व करांगे आप कॉस थीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2 इंटू 1 कॉस स्केयर थीटा बाय 2 इंटू 1/2 स्केयर नाल कॉस थीटा बाय 2 कैंसल अपने को बचा है a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 हुण इस स्टैप नूं गौर नाल देखिए आपां पहला फार्मूले बारे गल कीती सी हाफ एंगल फार्मूले कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ साइन x इंटू कॉस x मीन 2x का हाफ कितना जस्ट x ओके बट जो अपना एंगल ऑलरेडी हाफ दे रखा है कि 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 इज इक्वल टू साइन x हुण इस फार्मूले नूं इहदे नाल कंपेयर करो जिथे x है उत्थे कौन है थीटा है मीनस 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा मीनस इस पूरी टर्म नूं सॉल्व करके आपां की लिख दांगे साइन थीटा बाय साइन थीटा हुण आपां इस टर्म दा लवांगे एलसीएम 1 माइनस साइन स्केयर थीटा बाय साइन थीटा ते 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा बाय साइन थीटा मीन dy बाय डी थीटा सॉल्व करके अपन मिल गया a इंटू कॉस स्केयर थीटा बाय साइन थीटा फाइंड करना dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाय dx is equal to dy by d theta a cos square theta by sin theta multiply d theta by dx means इस टर्म का रेसिप्रोकल 1 by a इंटू cos theta a नाल एक कैंसल तो कॉस नाल स्केयर कैंसल अपने को बचा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस बाय साइन कॉट थीटा इट इज आंसर